हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। कल हमने यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस छोड़ा था, उसी से आगे कल हमने 13 क्वांटिटी के अपने डायमेंशन निकाली थी। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे यानी 14 से। तो 14 आपके पास रहेगी शक्ति। शक्ति को हम बोलते हैं सामर्थ्य भी बोलते हैं। अब शक्ति यानी आपके पास इसकी फॉर्मूला होता है शक्ति के लिए, यानी कार्य डिवाइडेड बाय समय। और कार्य के लिए हमने टाइम यूनिट लिखी थी जूल, और टाइम के लिए यूनिट होती है सेकेंड्स। अगर इसी दूसरी फॉर्म में देखें तो जूल पर सेकंड को ही हम बोल सकते हैं वॉट। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें यानी विमा की बात करें, वर्क के लिए डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, टाइम के लिए डायमेंशन होती है टी। तो इसे सॉल्व करें से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डायमेंशन बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3, यानी कि शक्ति या फिर सामर्थ्य के लिए हम डायमेंशन बोलेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3। अगर इसके लिए यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकंड भी हो सकती है या फिर वॉट। और फॉर्मूला रहेगा इसका कार्य अपॉन समय। इसका नेक्स्ट 15 रहेगी आपके पास दाब, यानी दाब की जो यूनिट होगी या फिर डायमेंशन होगी, सेम डायमेंशन आपके पास प्रतिबल के लिए रहेगी। जिसका प्रतिबल का फॉर्मूला रहेगा आपके पास, यानी दाब के लिए फॉर्मूला रहेगा बल अपॉन क्षेत्रफल। ऐसे ही आपके प्रतिबल के लिए भी फॉर्मूला सेम होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब देखिए बल के लिए यूनिट होती है, यानी बल के लिए यूनिट रहेगी आपके पास न्यूटन, एरिया के लिए यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर। तो यानी कि बल को अगर एरिया की यूनिट से डिवाइड करें तो क्या बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं इसे पास्कल। अगर इसकी डायमेंशन यानी विमा की बात करें तो बल के लिए विमा होती है एम एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस का 2, और एरिया के लिए विमा होती है एल स्क्वायर। तो एल से एक एल कट जाएगा, बचेगा क्या एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। इसका नेक्स्ट होती है आपके पास आवेश। इसके बाद नेक्स्ट विमा रहेगी आपके पास आवेग। आवेग के लिए होता है बल इंटू समय। अगर आपके पास किसी क्वांटिटी पर आपके पास बल की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं तो समय आपके पास कम रहा होगा, या फिर समय इंक्रीज करेंगे तो बल की वैल्यू क्या होगा कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा क्रिकेट प्लेयर जब आप कैच पकड़ते हैं उस टाइम वो अपने टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं, टाइम इंटरवल इंक्रीज होने की वजह से बल की वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये वहां पर यूज किया जाता है आवेग। आवेग के लिए बल की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और समय के लिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अब बल के लिए हमने विमा लिखी है एम एल टी माइनस का 2, और समय के लिए विमा होती है टी। तो यानी टोटल इसकी विमा हो जाएगी आपकी आवेग के लिए एम एल टी माइनस का 1। नेक्स्ट रहेगी बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का हम यूज करते हैं आपके पास किसी भी बॉडी को अपनी एक्सिस से रोटेट कराने के लिए। तो जैसे आपके पास या सपोज करिए ये बॉडी अपनी एक्सिस से रोटेट हो रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी बल कम लगाना पड़ेगा, और बॉडी को इजीली हम रोटेट कर सकते हैं। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस आपकी कम हो, यानी डिस्टेंस कम हो, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास होता है बल आघूर्ण के लिए अगर बल फोर्स ज्यादा है इसका मीन दूरी क्या होगी कम होगी, अगर आपके पास फोर्स कम है तो दूरी क्या होगी ज्यादा रही होगी। यानी बल के लिए हमने यूनिट ले सकते हैं न्यूटन, और दूरी के लिए यूनिट होती है मीटर। तो इसके लिए बल आघूर्ण की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर हो जाएगी। और बल के लिए विमा होती है एम एल टी माइनस का 2, और दूरी के लिए विमा होती है मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास तो जैसे हम इसकी विमा ले सकते हैं एम एल टी माइनस का 2, और एल का यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2। तो इस तरीके से बल आघूर्ण की विमा मिल जाएगी आपको। बल आघूर्ण को ही बोलते हैं टॉर्क। नेक्स्ट आपके पास विकृति। विकृति उम्मीद होता है, ऐसे मान लो आपके पास ये रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ पहले एल थी, अब इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने पर मान लो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी डेल्टा एल। तो यहाँ पर हम क्या लंबाई में वृद्धि, यानी वृद्धि कितनी हुई है डेल्टा एल की, और इनिशियल लेंथ क्या थी पहले एल। तो डेल्टा एल को अगर हम किससे डिवाइड कर दें एल से, तो हमें क्या मिल जाएगी विकृति मिल जाएगी। पर लेंथ इंक्रीज हो या फिर ओरिजिनल हो, यूनिट सभी की सेम होती है। तो हम यहाँ पे लंबाई की वृद्धि के लिए यूनिट क्या लगेंगे मीटर, और प्रारंभिक लंबाई के लिए भी यूनिट क्या मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर यूनिट नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, तो इसकी नो डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थता गुणांक। ये प्रत्यास्थता गुणांक एक रेशियो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल के लिए हमने यूनिट यहाँ से लिखी है, और विकृति अभी जस्ट की हुई है। तो प्रतिबल के लिए हमारे पास देखिए यूनिट क्या थी
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति के लिए कोई यूनिट नहीं थी तो इसके लिए भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर डायमेंशन की बात करें तो सेम डायमेंशन यहाँ रिपीट हो जाएगी, यानी एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। इसके बाद आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम बोलते हैं बल अपॉन लंबाई। पृष्ठ तनाव को क्या बोलते हैं, बल अपॉन लंबाई। बल के लिए हमारा यूनिट होती है आपके पास यूनिट न्यूटन, और लंबाई के लिए यूनिट रहेगी मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। बल के लिए डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस का 2, और लंबाई के लिए यूनिट होती है एल, यानी डायमेंशन होती है एल। तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एम एल 0 टी माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने 20 तक यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट की। इससे आगे भी अभी जस्ट हम करेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, आगे की हम बेमा देखते हैं। जैसे गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला रहता है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण क्या एक बल है, तो बल के लिए यूनिट रहेगी न्यूटन, द्रव्यमान के लिए यूनिट हो जाएगी केजी। अगर इसका बेमी सूत्र की बात करें तो ये क्या है, बल, बल के लिए विमा होती है एम एल टी माइनस का 2, और द्रव्यमान के लिए विमा होती है एम। तो एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एम की पावर 0 एल टी माइनस का 2, यानी आपके गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी, एम 0 एल टी माइनस का 2। नेक्स्ट 22 वाली रहेगी गुरुत्व विभव। ये होता है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन द्रव्यमान, या फिर बोल सकते हैं कार्य अपॉन द्रव्यमान। अब ये कार्य है या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रही हो, यूनिट सभी की क्या होती है जूल, और द्रव्यमान के लिए यूनिट क्या रहेगी केजी। तो ये क्या हो जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी। अब देखिए इसके लिए कार्य के लिए हमने डायमेंशन लिखी थी एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, द्रव्यमान के लिए डायमेंशन एम से एम यहाँ पर भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच्चे की क्या डायमेंशन एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस का 2, यानी गुरुत्व विभव की अगर विमा देखें तो एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस का 2। इसके बाद नेक्स्ट आएगी आपके पास विशिष्ट ऊष्मा। ये विशिष्ट ऊष्मा आपके पास, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ये होती है आपके पास ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइड द्रव्यमान इनटू ताप वृद्धि। इस विशिष्ट ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं हम के पास सी से। ये दो टाइप की होती है, विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे सीवी से। ये दो टाइप की रहेगी जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये विशिष्ट ऊर्जा डिवाइडेड द्रव्यमान इनटू ताप वृद्धि। अभी ऊर्जा के लिए यूनिट क्या होती है जूल, द्रव्यमान के लिए यूनिट क्या हो जाएगी केजी, और ताप वृद्धि के लिए केल्विन, तो यानी जूल पर केजी पर केल्विन। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ऊर्जा के लिए डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, द्रव्यमान के लिए डायमेंशन हो जाएगी एम, और ताप वृद्धि के लिए हो जाएगी थीटा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस का 2 थीटा माइनस का, यानी विशिष्ट ऊष्मा की डायमेंशन होगी एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस का 2 थीटा माइनस का 1। इसके बाद नेक्स्ट रहेगी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम एल, यानी L इक्वल टू लिखते हैं Q अपॉन एम। यानी आपके पास ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइडेड हमें किससे करना है, इसे द्रव्यमान से, तो इसे हमें द्रव्यमान से डिवाइड दे देंगे। ठीक, तो द्रव्यमान या ऊष्मीय ऊर्जा को हमने किससे डिवाइड किया, द्रव्यमान से। तो ऊष्मीय ऊर्जा की यूनिट क्या होगी जूल, और द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी केजी, तो जूल पर केजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और मास से हमने डिवाइड दे दिया, यानी मास के लिए यूनिट डायमेंशन क्या होती है एम, तो एम से एम कट गया, एम 0 एल स्क्वायर टी माइनस का 2। ये किसकी हो चुकी है, गुप्त ऊष्मा, जिसे बोलेंगे यानी लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। ऐसी नेक्स्ट रहेगी 25 ऊष्माधारता। ऊष्माधारता यानी किसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, कैपिटल के। अब थर्मल कंडक्टिविटी के लिए देखें, आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा। तो यानी कि द्रव्यमान के लिए आपके पास देखिए, आपके पास विशिष्ट ऊष्मा से सॉल्व करेंगे तो हमें जूल पर केजी मिलेगी, जूल पर केल्विन। तो इसे हमने सॉल्व किया आपके पास। तो ऊष्माधारिता के लिए हम जो बेमा में यूनिट मिलेगी, ये सॉल्व करने के बाद जूल पर केल्विन। जूल कर पाएंगे यानी मास के लिए हम केजी एम लगाएंगे, और आपके पास विशिष्ट
गुप्त ऊष्मा के लिए हमने लिखी यूनिट आपके m0 L स्क्वायर T माइनस का 2 थीटा माइनस का 1, यानी ये वाली यूनिट लग जाएगी आपके पास विशिष्ट ऊष्मा वाली। तो इसे सॉल्व करेंगे m L स्क्वायर T माइनस का 2 थीटा माइनस के 1। इसके बाद होता है गैस नियतांक। गैस नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से, जैसे फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेगी PV इक्वल टू RT। तो R की डायमेंशन, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, दाब इनटू आयतन डिवाइडेड बाय ताप। दाब के लिए डायमेंशन हमारे पास क्या यूनिट रहेगी, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आयतन के लिए मीटर का क्यूब, और टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने के बाद मिलेगी वैल्यू न्यूटन मीटर पर केल्विन। अगर इसकी हम डायमेंशन निकालें तो m L माइनस का 1 T माइनस का 2 और L क्यूब डिवाइडेड बाय थीटा। तो सॉल्व करने के बाद मिलेगी क्वांटिटी m L स्क्वायर T माइनस का 2 थीटा माइनस के 1। तो ये हो जाएगी गैस नियतांक, यानी गैस कांस्टेंट की विमा। इसके बाद होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं h से, स्मॉल h से। तो ये होता है आपका ऊर्जा अपॉन टाइम, यानी इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू h न्यू। तो h की अपनी आप डायमेंशन अगर न्यू होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, h होता है प्लांक कांस्टेंट, E होता है एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन, और फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 1 अपॉन टाइम से। तो यहाँ पे एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। और एनर्जी की हम डायमेंशन लिखें तो ये होती है m L स्क्वायर T माइनस का 2, और टाइम के लिए होती है सेकंड। तो सेकंड से t से डिवाइड करेंगे, और टाइम की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल T से अगर डिवाइड करें तो ये सॉल्व होके मिलेगा m L स्क्वायर T माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने 26 डायमेंशन कंप्लीट की। इससे आगे हम 1-2 डायमेंशन और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आपको प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट। ये डायमेंशन से रिलेटेड TGT हो, PGT रही हो, या फिर UPPCS हो, या फिर IPS UPSC, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में आपके पास, या नीट हो या फिर JEE हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस एवरी एग्जाम में आस्किंग किए जाते हैं। तो हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।